जंग के बीच हमास ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। हमास के लड़ाकों ने कहा हम बंधकों को मार देंगे। हमास प्रवक्ता अबू ओबैदा का दावा, बंधकों को बहुत बर्बरता से मारना शुरू कर दिया जाएगा। हमास चेतावनी दे रहा है हर मौत का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, वरना गाजा पट्टी पर हमले रोके जाएं। गाजा पट्टी पर अगर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जाएगा तो वो तमाम बंधक जो कि इस वक्त हमास की कैद में हैं, उन्हें मारना शुरू कर दिया जाएगा और मौत का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। और आइए बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि हमास की बड़ी धमकी क्या है, बंधकों को क्या क्या कहा गया है कि कैसे मार दिया जाएगा। जंग के चौथे दिन हमास की सबसे बर्बर चेतावनी सामने आई है। चौथा दिन है जंग का, लेकिन ये बहुत ज्यादा ब्रूटल अटैक की चेतावनी दी जा रही है। बिल्कुल, और कहा गया है अगर हम पर हमला हुआ तो इजरायली बंधकों को हम मार देंगे। और हम सब ये जानते हैं कि अभी काफी संख्या में इजरायली बंधक हमास के कब्जे में। और अगर गाजा पर हमला हुआ तो बंधकों को मारना भी शुरू कर देंगे। हर नए घर पर हमले के जवाब में एक बंधक की हत्या कर दी जाएगी। तो ये हमास ने बड़ी चेतावनी दी है, बिना किसी चेतावनी के अटैक होने पर बंधकों की हत्या शुरू कर दी जाएगी। गाजा से हर बंधक की मौत का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, ये हमास ने ऐलान कर दिया है। और हमास के कब्जे में 100 से ज्यादा इजरायली बंधक इस वक्त बताए जा रहे हैं जो होस्टेज हैं। हमास के कब्जे में इजरायली नागरिक भी हैं, सैनिक भी हैं और आर्मी ऑफिसर्स भी हैं। और ये बहुत ज्यादा ब्रूटल धमकी हमास की तरफ से सामने आई है। कर्नल टिक्कू, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो बात सामने आ रही है निकलकर हमास की तरफ से, यानी हमास के तेवर नरम नहीं पड़े, जो इससे पहले खबर आ रही थी सामने कि उन्होंने एक तरह से ये कोशिश की है कि ये रुक जाए सब कुछ इजराइल की तरफ से, लेकिन अब ये धमकी बता रही है कि वो रुकेंगे नहीं। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, ये उन्होंने एक प्रकार का इंश्योरेंस ले रखा था, क्योंकि उनको मालूम था कि इजराइल की रिएक्शन इतनी ज़बरदस्त होगी कि उनके लिए बचना मुश्किल होगा। उसके लिए उन्होंने पहले इंश्योरेंस ले रखा था कि इस हॉस्टेजेस को ले लो। और इस बार उन्होंने, मैं ये लोग तो 100 बता रहे हैं, मैं मानता हूं कि 200 के आसपास हॉस्टेजेस ले रखी हैं। उसमें काफ़ी सारे सिविलियंस हैं और इन्फेंट बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हैं। और मैं ये मानता हूं कि इजराइल रुकेगा नहीं इस बार, वो हमास को तकरीबन ख़त्म करके रखेगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर सिविलियंस की कैजुअलिटी ना हो, जाने चली जाए। तो सिविलियनों की अगर कैजुअलिटी हुई, जो कि मुमकिन है, क्योंकि हमास जो है वो सिविलियन एरियाज में ही जाएगा ताकि सिविलियनों की हत्या हो और नुकसान हो और मतलब ये सब कुछ पहले से तैयारी थी और सब कुछ पहले से प्लान था। एसवीपी सिंह सर, इतिहास अगर 47 के बाद से देखें अब तक हर युद्ध में एज इजराइल को मिला है। उसके बावजूद अगर हमास ने ऐसी हिम्मत की तो क्यों की? क्या इजराइल की ताकत का अंदाजा उसको नहीं था? और अगर था तो फिर इस हिम्मत के पीछे वो कौन सी ऐसी ताकत है जो अब तक सामने नहीं आई है? देखो, हमास ने इस समय का एक्सप्लॉइट किया है, क्योंकि इजराइल की जो अंदरूनी इंटरनल सिचुएशन थी वो भी कोई सही नहीं थी। इस समय सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी को सप्रेस कर रहे थे नेतन्याहू, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो रिजर्विस्ट हैं उन्होंने भी कोई शक पेश किया था इसके ऊपर, तो उसका उन्होंने बहुत सही इस्तेमाल किया इस समय। पर इजराइल ऐसा देश है, नेशनलिज्म इतनी उचित है कि सारे मिल गए हैं, और इस समय नेतन्याहू को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। एक नेशनल गवर्नमेंट हासिल करने के लिए मूवमेंट हो रही है और पूरी तरह से ये अपनी फोर्सेस आगे बढ़ा रहे हैं। जो हवाई हमला इस समय चल रहा है, ये समय को बाय कर रहा है इजराइल, टाइम दे रहा है। अगर इंटेलिजेंस इनपुट इनको मिल गई। बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच बहुत अहम खबरें सामने आ रही हैं। हमले के दौरान हमास के लड़ाकों ने सेड्रोट के एक पुलिस स्टेशन को अपने कब्जे में ले लिया था। इजरायली सेना ने उस पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को ही उड़ा दिया। सुमित चौधरी इस वक्त सेड्रोट में ही मौजूद हैं। इजराइल का वो इलाका जो कि गाजा पट्टी से सटा हुआ है, उनकी एक ताजा रिपोर्ट आपको वहीं से दिखाते हैं। हम इस समय सेड्रोट में है। सेड्रोट वो इलाका जहां पर मैं आपको बता रहा हूं लगातार की सबसे ज़्यादा तबाही रेजिडेंशियल एरियाज में यही मचाई गई थी। यहां तक कि हमास के इन मिलिटेंट्स ने इस पुलिस स्टेशन को कैप्चर कर लिया था। 10 से ज़्यादा हमास के जो मिलिटेंट्स थे, जो लड़ाके थे, इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया। हालांकि इसको लंबे समय तक यहाँ पर लोगों को रखा और इसी के बाद आईडीएफ ने यहाँ पर अटैक किया और इस पूरी बिल्डिंग को ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया। 10 से ज़्यादा हमास के आतंकी या फिर आप कह सकते हैं कि जो लड़ाके थे वो यहीं मारे गए। आप बिल्डिंग का आलम देखिए, यानी ये वो इलाका है जो इस पूरे रेजिडेंशियल इलाके में आता है। और उससे आने से पहले
हमास के लोगों ने आने से पहले इन रेजिडेंशियल एरियाज़ में खूब आतंक मचाया। हमें बताया गया कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में ना सिर्फ वो घुसे, उन्होंने कई लोगों की जानें ली और फिर इस पुलिस स्टेशन में आकर बैठ गए, यहाँ पर अपना बेस बना लिया। और देखिए, मैं और मेरे कैमरा पर्सन लगातार जब इन इलाकों में आए हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी जगहों पर यहाँ पर तबाही मची है। और ये